एक्स मुस्लिम क्या है? प्रेजेंट में वो उस धर्म का हो गया जिसमें वो गया है, उसको बोलते हैं एक्स मुस्लिम, यानी कि जिसने इस्लाम को त्याग दिया। इस्लाम क्या है? कत्ल करना, काफिरों से व्यापार ना करना, काफिरों से दोस्ती ना करना। काफिर वो जो अदर धर्म का, यानी कि जो कुरान के अल्लाह को या उसके रसूल को नहीं तस्लीम करता है, वो काफिर है। इस्लाम का जन्म कहाँ से हुआ? कैसे कुरान लिखी गई? तीसरा खलीफा जो हुआ उस्मान गनी, उसने कुरान को कागज के ऊपर छपवाया। ये पहला कुरान था। आई लव मोहम्मद को तो आज भी लोग कह रहे हैं ना, आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या यही नेगेटिविटी लोग फॉलो करते हैं इस्लाम में? डराया जा रहा है बाकी के धर्म के लोगों को, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि कल को जब इन्हें गजवाए हिंद करना पड़े तो इनके लिए आसान हो। एक औरत को इस्लाम में किस नज़र से देखा जाता है? औरत की कोई इज्जत नहीं है इस्लाम के अंदर। उनकी अकल भी आदि बताई गई है, उनकी गवाही भी आदि बताई गई है, उनको अपनी शादी करने का हक नहीं है। सलीम जी, ऐसे में हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं पे ये फीलिंग तो आती है कि उनका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। हाल फिलहाल में जो पहलगाम का केस हुआ वो देख लीजिए। अगर हिंदुस्तान पे मुस्लिम कंट्री हमला करती है तो इनको वो गद्दारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुसलमान नहीं है। सनातन आपकी नज़र से क्या है? हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माता के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति। हमें एक चींटी तक के प्रति कर्तव्य है हमारा। तो ये सब सनातन के अंदर है, कुदरत के अंदर है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। To stay tuned, subscribe to Times Mantra, stay connected with us, like videos, share videos, and don't forget to press the bell icon. हमारे साथ है सलीम जी। सबसे पहला सवाल मेरा, एक्स मुस्लिम क्या है? एक्स मुस्लिम वो होता है जी जो पहले मुसलमान होता है और वो किसी कारणवश पढ़ के या ज्ञान लेके या किसी भी कारणवश इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब को अपना लेता है। अपना नाम, अपनी आईडी सब चेंज करा लेता है, तो वो अब एक्स मुस्लिम हो गया और प्रेजेंट में वो उस धर्म का हो गया जिसमें वो गया है। उसको बोलते हैं एक्स मुस्लिम, यानी कि जिसने इस्लाम को त्याग दिया। जी। और सलीम जी, क्योंकि आप अ, आपका कन्वर्जन हुआ, ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी हद तक ये भी मानती है, क्योंकि कन्वर्जन्स के ऊपर काफ़ी बहस होती है, कि ये कन्वर्जन ज़बरदस्ती यानी कि ज़बरन कराए जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं है, अब पहले तो ऐसे ही था, अब नहीं है ऐसे। अब तो सरकार भी कुछ अलग ही आ गई है। तो ये मार काट, कत्लेआम सब कुछ जायज है इस्लाम को बढ़ाने के लिए। इस तरह ही कन्वर्जेशन हुआ है। बाकी जो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं वो तालीम के बल पे हो रहे हैं, वो जानकारी के बल पे हो रहे हैं। अच्छा। और ऐसे में अगर तालीम की बात की जाए, आपने इस्लाम की बात की, जी। इस्लाम में क्या तालीम दी जाती है, या इस्लाम क्या है? इस्लाम कुरान है और कुरान की तालीम मदरसों के अंदर दी जाती है। उसके अलावा और भी तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर। काफिरों से नफरत करना, काफिरों को कत्ल करना, काफिरों से व्यापार ना करना, काफिरों से दोस्ती ना करना। काफिर वो जो अदर धर्म का, यानी कि जो कुरान के अल्लाह को या उसके रसूल को नहीं तस्लीम करता है, वो काफिर है। अच्छा। ऐसे में प्रॉफिट मोहम्मद जो है, ये मैंने सुना है ये अक्सर अमन और शांति का मैसेज देते हैं। फिर तलवार से। फिर ऐसे में इस्लाम में सर तन से जुदा क्यों कहा जाता है? वो शांति का मजहब ऐसे ही, पता नहीं बोलते क्यों है, मेरी तो समझ में नहीं आया। ना तो मोहम्मद ने कभी कोई शांति दिखाई, उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जंग लड़ी है। आज तक किसी इस्लामिक इंसान ने इतनी जंगें नहीं लड़ी जितनी कि अकेले मोहम्मद ने लड़ी है। और उसका कारण भी ये नहीं रहा कि भाई कोई इन पे अत्याचार कर रहा था या कोई इन पे हमले कर रहा है। इन्होंने खुद हमले किए हैं, इन्होंने खुद लड़ाइयाँ लड़ी है, तलवार के दम पर इन्होंने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है। तो शांति तो कैसे होगी। लेकिन अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद की हिस्ट्री समझें कि इस्लाम का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे कुरान लिखी गई, वो आपसे समझना चाहूँगी। हाँ, ये कहानी जो है इंटरेस्टिंग है। और कुरान अल्लाह की किताब है, ये हमें मोहम्मद ने ही आके बताया है। उसने ये हमारे को बताया है कि भाई कुरान जो है जिब्रील के जरिए मेरे ऊपर जो है नाजिल हुआ है, वही आती थी, यानी ख्वाब के अंदर आयतें आती थी।
इस तरह से हमें बताया। असल में क्या हुआ है, एक अबू कासिम, पहले मोहम्मद का जो जन्म का नाम है ना वो कासिम था। कासिम का जन्म हुआ, उस जन्म से 2 महीने पहले उसके पिता अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी। यानी कि वो 7 माह का पेट के अंदर था जब उसके पिता की डेथ हो गई थी। अब वो बिना पिता का था जब वो पैदा हुआ। तो 6 साल के बाद उसकी अम्मा जो थी आमना, उसकी भी डेथ हो गई। अब वो 6 साल का बच्चा, उसको कौन पाल ले, कौन पोसे, तो उसको उसके चाचा ने जो है ले लिया। उसके चाचा ने उसका पालन पोषण स्टार्ट कर दिया। अब चाचा चाची ताऊ ये तो इस तरह से नहीं पालन कर सकते ना, जैसे हमारी माँ हमारे पिता हमारा पालन करते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते, फर्क आ जाता है। इसी तरह मोहम्मद की परवरिश में भी फर्क आया। ना तो इसने कोई तालीम हासिल की, ना इसने कोई बिजनेस में कदम अच्छा उठाया, और ना ही ये मेहनती था। ये कामचोर था, शराब पीता था, शराबी था, और आवारा 25 साल तक की उम्र तक आवारा घुमा। लोगों ने इसको जलील भी किया, पत्थर भी मारे हैं, लोगों ने इसको दुत्कारा भी है। 25 साल तक इसकी ये हालत थी, क्योंकि माता पिता नहीं थे सिर पे। 25 साल के वक्फे में ही इसको धुन लगी कि चलो मैं कुछ काम ही कर लेता हूँ। तो इसने उस वक्त अरब कंट्री के अंदर खदीजा नाम की सबसे अमीर महिला थी, उसका व्यापार चलता था। इसने उसके यहाँ नौकरी की। अब ये वहां पे नौकरी पे लग गया। वो पहले से 2 बार विधवा थी, जो खदीजा थी, उससे पहले 2 बार और वो दोनों के दोनों अरब कंट्री के अमीर आदमी थे, जो खदीजा के पहले घर वाले थे। अब जाहिर है खदीजा के पास कितनी दौलत, पैसा होगा। हाँ, तो वो भी कुंवारी, यानी कि अब तो कुंवारी कहेंगे, मैं तो कुंवारी कह रहा हूँ। वो विधवा थी, और ये उसके यहाँ लगा होता, तंदुरुस्त था, हष्ट पुष्ट था, खूबसूरत नहीं मैं कह सकता, काला था, क्योंकि इसके बारे में जो पढ़ा लिखा है वो रंग काला ही आया है। अब ये उसके यहाँ काम करता रहा, काम करते करते इसने पता नहीं कैसे उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई, और इनका आपस में मेल हो गया, एक दूसरे से इन्होंने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद इसकी आदतें ऐसी ही थी, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करता था, कभी कुछ बोलने लगता था, क्योंकि ये एक मानसिक रोगी था। तो जब ये उल्टे सीधे बयान देता था, तो जो खदीजा का भाई था वर्का बिन नुफैल, वो अंधा था, उसने ये कह दिया खदीजा से कि इसके जो गुण लग रहे हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अल्लाह ने इसको किसी की कोई पैगाम दे के भेजा हो। ये पैगंबर है, ये नबी है। उस वक्त नबियों का धंधा चल रहा था, यानी कि हर घर में एक नबी पैदा होता था। कभी कोई दावा करता था मैं नबी हूँ, कभी कोई दावा करता था मैं नबी हूँ। इसने भी दावा ठोक दिया। अब इसने लोगों को इकट्ठा किया मोहम्मद ने, और एक पहाड़ी के ऊपर ले गया, बहुत ऊंची पहाड़ी थी। वहां पे अपने चाचा अबू लहब को भी लेके गया, और वहां पे जाके जब अबू लहब ने पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों हमारे को लेके आ रहा है, कह रहा मैंने एक खास बात बतानी है। तो जब वो ऊपर चढ़ गया, उसने खास बात बताई कि मुझे अल्लाह ने इस्लाम का पैगाम देने के लिए जमीन पे भेजा है, मैं पैगम्बर हूँ। तो इसके चाचा ने इसको धमकाया, अबू लहब ने, कि भाई तू हमारे को पागल समझ रहा है, आगे से ऐसी हरकत की तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ये था यहाँ तक सिस्टम इसकी पैगंबरी घोषित करने का। अब लेकिन इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी, क्योंकि ना तो इसके हाथ में कुछ था। अब ये नौकर ही था एक तरह से, था, शादी तो हो गई थी लेकिन इसके हाथ में पैसा नहीं था। अब वो 10 साल के वक्फे तक ऐसा ही चलता रहा। 10 साल के बाद खदीजा की डेथ हो जाती है, मौत होगी। खदीजा की मौत के बाद अब इस अपार धन मालिक शहंशाह आलम के पास, अब इसने लोगों को पैसा दे के अपनी साइड में करना शुरू कर दिया। इसने चेले चपटे बनाने शुरू कर दिए। उसमें अबू बकर था, उमर था, और ये साहबा थे काफ़ी सारे। उनको पैसा खिला खिला के, क्योंकि बहुत पैसा था, अंधा पैसा आ गया था इसके पास। अब इसने अपना फैलाना शुरू कर दिया। अब लोगों को जो पैसे से मान रहा था ठीक, जो नहीं मान रहा था उसके साथ इसने जंग शुरू कर दी, लड़ाइयाँ शुरू कर दी। वो लड़ाइयाँ शुरू होते होते वो मक्का तक पहुंच गई। इन्होंने मक्का फतेह कर लिया।
और उस वक्त तक कुरान फाइनल इसके ऊपर आ चुका था, इसने जो है उसकी पूरी बता दी थी। अब ये तो इसकी डेथ हो गई मोहम्मद साहब की 63 साल की एज में। इसने फिर उसके बाद निकाह किए, धुआं दूं खदीजा के सामने तक तो ये सेटरा अकेली के साथ ही, क्योंकि पता था वो पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगी अगर हरकत करेगा। उसके मरते ही इसने इतने गंदे गंदे काम किए। 6 साल की बच्ची से निकाह किया, 2-2.5 साल की बच्ची के बारे में गलत हदीस है कि उसको देख के कह रहा है कि भाई अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान हुई तो मैं इसके साथ सेक्स करूंगा। बांदियां इतनी कर ली, उन बांदियों के साथ सेक्स, बहुत ज़्यादा मतलब गंद फैला दिया। तो ये डेथ होगी इसकी। इसके बाद खलीफत का जमाना था, तो उनमें होगी कि अब अगला खलीफा कौन। तो इस तरह अबू बकर बना, उमर बना। फिर तीसरा खलीफा जो हुआ उस्मान गनी, उसने कुरान को कागज के ऊपर छपवाया। ये पहला कुरान था। इससे पहले जो कुरान थे वो कभी वो उस पे कपड़े पे कुछ छाल के ऊपर इस तरह थे। उन कुरानों को फिर उस्मान गनी ने पिछले जो कुरान थे सबको इकट्ठा करके जलवा दिया, जो कि 15,000 के लगभग आयत थी। और ये 6,236 आयत वाला कुरान उसने लोगों के सामने रख दिया। यानी कि ये भी ओरिजिनल नहीं है, 3 भाग 2 हिस्से गायब है इसके। जी, ये इस तरह से इस्लाम तैयार हुआ। और इसको बढ़ाने का काम आगे फिर लोगों ने तबलीग, जिहाद, आतंकवाद, कत्लेआम करना, जमीनों पे कब्जा करना, लड़कियों को फंसा के दूसरे धर्मों की उनको अपनी धर्म में लाना, इस तरह से स्टार्ट हो गया। तो और 20-20 बच्चे पैदा करना, इस तरह इन्होंने बढ़ाया। तो आपने कहा सलीम जी के कुरान की शुरुआत ऐसे हुई या इस्लाम की शुरुआत ऐसे हुई। ऐसे में एक मैसेज दिया जाता है कि सर तन से जुदा हो गया, या आपने आतंकवाद का भी नाम लिया, या काफिरों के लिए नफरत। क्या ये सभी मैसेज कुरान में लिखे हैं? हाँ मैं बता भी देता हूँ। सूरे 8वें नंबर की सूरह है, 12 नंबर की आयत है। वहाँ अल्लाह क्या कह रहा है, वो वहाँ अल्लाह बोल रहा है, हिंदी में बता देता हूँ, आप तो अरबी समझ में नहीं आएगी ना। वहाँ अल्लाह कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत भर दूंगा और तुम उनका पोर पोर काट देना, शरीर का पोर पोर। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं दहशत यानी कि टेरर, और टेरर डालने वाला टेररिस्ट, अल्लाह खुद कह रहा है मैं टेररिस्ट हूँ और मैं टेरर डाल दूंगा और तुम भी टेरर डाल लो, कत्ले आम मचाओ। सर क्यों कलम करते हैं? बनु कुरैजा के अंदर मोहम्मद ने 5-5 लोगों के सर ऐसे झुका करके नीचे नाला खोदा और 5-5 लोगों के सर झुका के उनकी तलवारों से सर काटते थे। उसकी सुन्नत पे ये सर काटते हैं, सर तन से जुदा नारा था। ऐसे में शिया और सुन्नी ये एक नाम है, क्या फर्क है और कैसे एक्सप्लेन? शिया जो लोग हैं ना वो उनके खानदान के लोग हैं, वहाँ की नस्ल है जो शिया, ये असली मुसलमानों में आते हैं। सुन्नी वो हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, जैसे हम हिंदू से मुस्लिम बने या किसी और मजहब से मुस्लिम बने, वो सुन्नी है। और इनकी मान्यताएं भी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। जी। हम प्रॉफिट मोहम्मद की ही बात करते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा अमन और शांति की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक डेफिनेशन है, आपने जिस तरीके की कहानी बताई, वो तो बहुत नेगेटिविटी से शुरू हुई। चाहे किसी का रेप करना हो या खास तौर पे किसी का मर्डर करना हो, जाहिर सी बात है जब एक ऐसा इंसान कोई मैसेज दे रहा है तो वो नेगेटिव ही होगा। और ऐसे में अभी हाल फिलहाल में आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए अलग अलग जगहों पे, जिस पे काफी विवाद भी हुआ, बहुत पॉलिटिसाइज्ड भी हुआ ये मामला। आई लव मोहम्मद को तो आज भी लोग कह रहे हैं ना, आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या यही नेगेटिविटी लोग फॉलो करते हैं इस्लाम में? आई लव मोहम्मद, देखिए ये जिस तरह से ये आई लव मोहम्मद, इनका प्यार नहीं है, ये अदर धर्म के लोगों को डराने के लिए एक इनका वो है प्रोपेगेंडा सीधा है। ये जानबूझ के ऐसे मौके पे जब दूसरे धर्म का कोई त्योहार वगैरह चल रहा हो या कोई और ऐसा कोई यात्रा निकलनी हो, तब ये ऐसा काम करते हैं। अगर आप मोहम्मद से प्यार करते हो तो करे जाओ, क्या दिक्कत है? आप अपने घर में करो, खूब करो, उनकी तस्वीरें लगाओ, उनके लिए नमाजें पढ़ो, खूब करो, कौन रोकता है? आप तख्तियां ले लेके
अपना प्यार किसको दिखा रहे हैं? आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग हमें डराया जा रहा है, बाकी के धर्म के लोगों को उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को जब इन्हें गजवाए हिंद करना पड़े तो इनके लिए आसान हो जाए। सलीम जी, आपकी शुरुआत जो हुई ये किस तरीके से हुई? आपको कैसे ये ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि मुझे कन्वर्ट हो जाना चाहिए? एकदम तो नहीं हुआ, जैसे जैसे पढ़ता रहा, ऐसे ऐसे आयतें सामने आती रही तो समझ में आता रहा कि यार ये चीजें तो अल्लाह की तो नहीं लिखी हुई होती। क्योंकि आपने तो आप मुझे बैक स्टेज बता भी रहे थे कि आपने तो मौलवी का हाँ पढ़ा है जी, मौलवियत भी की है आपने, तो आपको तो सब पता है। हाँ देखिए, जैसे कि इसमें अल्लाह जो है लूट के खजाने का जो है 20% मांग रहा है, तो मैंने सोचा यार अल्लाह को खजाने की क्या जरूरत है, और वो भी लूट के माल की। मैं कहा ये तो लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मोहम्मद वो लूट का माल ले रहा था तो समझ में आ रहा है कि भाई वो इंसान है, उसको पैसे की जरूरत है, हो सकता है ये बात इसी ने लिखी हो, माल इसको ही मिल रहा है, यही ले रहा है। तो यहाँ मेरे को समझ में आया अल्लाह लोगों से मदद मांग रहा है, मुसलमानों से, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह को किसी की क्या क्या जरूरत है? अल्लाह को किसी इंसान की मदद की क्या जरूरत है? मोहम्मद को हो सकती है, मोहम्मद को हो सकती है, उसको थी, उसने मांगी है मदद। तो ये इन बातों को जोड़ जोड़ के मुझे समझ में आया कि ये सब मोहम्मद ने जो है फैलाया है, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके अपना आप आयतें दी है। हम्म, ऐसे में इस्लाम में कई सारे ऐसी कानून है अपने आप में, शरीयत की हम बात करें तो अपने आप में कई सारे कानून बनाए हुए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, फीमेल्स के लिए कई सारी ऐसी बाध्यताएं हैं जो कि अपने आप में उनकी लिबर्टी को कम करती हैं। हलाला शब्द, लेकिन सबसे पहले निकाह के समय पर, निकाह हो गया किसी का भी, हाल फिलहाल में शाह बानो केस बड़ा चर्चा में है, जिसमें कि एक लेडी है, उन्हें 62 साल की उम्र में छोड़ दिया गया, उसके बाद जो उनका मेंटेनेंस है वो नहीं दिया गया। एक औरत को इस्लाम में किस नजर से देखा जाता है? औरत को हुक्म ही दे दिया है, मुसलमान की गलती नहीं है। कुरान की सूरह बकरा की आयत के अंदर बोल दिया कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, औरत की कोई इज्जत नहीं है। इस्लाम के अंदर उनकी अकल भी अद्दी बताई गई है, उनकी गवाही भी अद्दी बताई गई है, उनको अपनी शादी करने का हक नहीं है, उनको बाजार में जाने का हक नहीं है कि वो श्रृंगार करके घूम ले। बुर्का पहन के निकल। जी हाँ, बुर्का पहन के भी साथ में कुछ चाहिए, बच्चा ही हो चाहे, अच्छा। अकेले नहीं जा सकते। ऐसे में ट्रिपल तलाक के ऊपर हाल अब तो कानून बन गया है, लेकिन इससे पहले सिर्फ तलाक 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 3 शब्द बोल करके तलाक हो जाया करता था। एक्चुअली ऐसे नहीं है, तलाक तलाक जो है वो इस तरह है कि एक बार तलाक बोल लेंगे वो 3 महीने तक रहेगी, फिर 3 महीने बाद दूसरी तलाक होगी, फिर 3 महीने बाद तीसरी तलाक होगी, इस तरह से है तलाक। अब ये मुसलमान ऐसे ही बोलते ना, तलाक 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 होगी तलाक, तो ये मौलानाओं ने धंधा बना रखा, लेकिन है तो पुरुष प्रधान ही, हलाला करने के लिए। हाँ पुरुष प्रधान है जी। हाँ, और इसके बाद अगर दोबारा शादी करनी हो तो हलाला शब्द अक्सर सुनने में आता है, लेकिन नहीं पता कि क्या है। हाँ, वो हलाला शब्द कुरान के अंदर तो नहीं है, हलाला तो इसको मौलवियों ने खुद नाम दिया है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो कुरान के अंदर है। सूरह बकरा की 229 उसके अंदर अल्लाह ने ये पूरा दे दिया कि अगर तुम्हारी तलाक होगी है और तुम्हें अब आपस में ऐसा लग रहा है कि हमसे गलती हुई है और अब तुम आपस में रहना चाहते हो फिर से दोबारा से, तो अब पहले उस औरत को किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, उससे खुशी के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, जब वो इसको तलाक दे देगा तब वापस तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये गंदा तरीका, हाँ, इसको हलाला नाम दे रखा जी। ऐसे में एक मुस्लिम मैन जो है वो 4 शादियां कर सकता है, इतनी लिबर्टी दी जाती है, ये कहाँ तक सही है? क्या ये भी कुरान में लिखा है? हाँ, कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कहा है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक तो जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है कि भाई अगर तुम्हारे को एक बीवी से बच्चा नहीं हो रहा है और तुम्हें जरूरत पड़ रही है बच्चे की ख्वाहिश है, तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो। ऐसे ही अगर कोई और जरूरत तुम्हें पड़ रही है तो तुम तीसरी शादी कर सकते हो। इसी तरह से 4 कर सकते हो, बशर्ते कि तुम उसको निभा सको, यानी कि उनकी इच्छाओं को पूरी कर सको। तो आदमी के लिए 4 हैं और
महिला के लिए नहीं है, महिला एक ही, वो भी अपनी मर्जी नहीं कर सकती। जी। तो मोहम्मद ने खुद 12 और अलग से बांध दिया अलग से। जी। ऐसे में अगर किसी भी हिंदू मंदिर के ऊपर कोई बयान दिया जाता है या कोई कोई भी कुछ कह दे, तो कट्टरता तो वहाँ भी दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी शायद उतन कम होगी। लेकिन अगर मस्जिद के लिए या मुस्लिम समाज के लिए या कोई भी ऐसा कमेंट आता है, ऐसे में सीधा एक ही बयान होता है कि सर तन से जुदा, और शायद वो हो भी जाता है कि कन्हैया कुमार के मर्डर केस में वो देखने के लिए भी मिला कि सिर्फ एक छोटी-सी बात पर सर काट दिया गया। हाँ, ये कुरान में भी मेंशन है कि अगर कहीं दीन के खिलाफ बात चल रही हो तो कोशिश करो उसको खत्म करने की। अगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उसको खत्म कर सको, तो तुम उस जगह से चले जाओ, उस जगह खड़े मत रहो। अगर तुम उस जगह पे खड़े होने को भी मजबूर हो तो अपने कानों को बंद कर लो, बात मत सुनना वो क्या कह रहे हैं। तो ये हुक्म है। हुँ। ऐसे में प्रॉफ़ेट मोहम्मद की ही अगर हम बात करें, क्योंकि आपने कहा कि जब बचपन से लेके जब तक उनकी मौत हुई, उस समय पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो शायद सामाजिक दृष्टिकोण से उतने ठीक नहीं थे। लेकिन आज की डेट में तो इतनी एजुकेशन भी है, लोग समझदार भी हैं, फिर भी उन चीज़ों को मानते हैं। हाँ, लो आज चलो उस टाइम तो हो सकता है जाहिलियत ज़्यादा हो, लेकिन आज तो लोगों को इतनी समझ है कि भाई 2-2.5 साल की बच्ची के ऊपर गंदी नज़र डालना कितना बुरा काम है, इतनी सारी महिलाओं के साथ सेक्स करना कितना बुरा काम है, ए, इतनी सारी जंगें करना क्या ज़रूरत है भाई। सलीम जी, ऐसे में हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, कहीं न कहीं पे ये फ़ीलिंग तो आती है कि उनका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा धोखा और नफ़रत ही मिली है। आप हाल-फिलहाल में जो पहलगाम का केस हुआ, वो देख लीजिए। हाँ, दीनुल कामिलीन ये बताया गया है कि अगर आपका कोई दीनी भाई है, बेशक आप उसे नहीं जानते, आप उससे कभी मिले भी नहीं है और एक साइड में हिंदू है, तो आपको अपने दीनी भाई का साथ देना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनका यही है हिसाब। तो यानी कि ब हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्या ये गद्दार है, समझा जा सकता है कि इनको गद्दारी करनी पड़ेगी, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इनको मजबूर हैं, ये गजवा हिंद में शामिल होना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान पे मुस्लिम कंट्री हमला करती है तो इनको वो गद्दारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुसलमान नहीं है फिर। हुँ। एक और चीज़ सुनने में आती है कि मुसलमान जो हैं, वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, वो पाकिस्तान की जय बुलवा लो, आप जितनी मर्जी बुलवा लो, आप सऊदी अरब की जय बुलवा लो, उसे बोल लेंगे। दूसरे देश की जहाँ पे काफिरों का राज है उसको नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलते ही ये मुनाफिक में आ जाएंगे इनको मुनाफिक कहेंगे फिर। जी। आपकी जर्नी के बारे में मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक अपना धर्म छोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके बाद अ, कई, क्योंकि ख़ास तौर पे मुसलमान कम्युनिटी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्या वहाँ से कोई ऐसा अपोज़ नहीं आया, वहाँ से कोई दबाव नहीं आया आपके ऊपर? अब जो मुझे नहीं जानता उसको पहले मेरे तक पहुंचना पड़ेगा। आप तो इतने डिबेट्स करते हैं। फोन पे तो मुझे रोज धमकी आती है। हाँ, अब सामने तो नहीं कोई आगे खड़ा हो। फिर से इस्लाम जॉइन करने के लिए? फिर से कन्वर्ट होने के हाँ, लिए? मारने की आती है ना, जी। कत्ल करने की धमकी आती है। मैं तो डालता रहता हूँ अपने फेसबुक वगैरह पे, तो जितनी कॉल्स आती हैं धमकी की सब डाल देता हूँ मैं। ऐसे में बहुत बड़ा चर्चा का विषय कन्वर्जन भी है आज के टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से एक्स मुस्लिम है वैसे एक्स हिंदू भी है। हाँ, और जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि वो जबरन कराया जाता है, ज़बरदस्ती कराया जाता है। हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करना, ये कितना सही है? सही और थोड़ा ये ही है। और ये क्या ज़बरदस्ती हो रहा है? हाँ, सही थोड़ा ही है, जबरदस्ती हो रहा है। और कुछ को बहलाया जाता है, कुछ को लालच दिया जाता है, तो ये जबरन ही है। अच्छा, एक सिंधु आपने जो नाम बोला ना, एक सिंधु कोई हो ही नहीं सकता। नास्तिक हो सकता है, एक सिंधु नहीं हो सकता। एक सिंधु का मतलब है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो फिर अदर कंट्री का है। जो हिंदुस्तान के अंदर है ना, अब उसके मजहब से कोई वास्ता नहीं, वो किस मजहब का है, वो हिंदू है। अगर हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नाम ही हिंदू के ऊपर पड़ा है, तो हिंदू हर कोई है, आप भी मैं भी।
जी। अ, ये बात सुनने में आती है कि जो मुस्लिम फीमेल्स होती हैं, जो मुसलमान महिलाएँ होती हैं, वो अ, हिंदुओं से शादी करना चाहती हैं हाँ, या ज़्यादातर अंदर के ज़्यादातर? अंदर हाँ, हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे औरत की इज्जत है, वहाँ पे औरत को एक मुकाम मिलता है, वहाँ पे उसको देवी या इज्जत का एक वो दर्जा मिलता है। हमारे यहाँ तो उसको कोई दर्जा नहीं है, हमें तो खेती बता दिया ना उसको इस्तेमाल करो, बस इस्तेमाल की वस्तु है, उसमें ना अकल है, ना उसको समझ है, ना वो कोई फैसले ले सकती है, बस घर का काम कर नौकरानी की तरह। हुँ। ऐसे में मौलवियों की क्या भूमिका है? मौलवियों ने तो जाल बिछाया हुआ है, ये सारा मौलवियों की दुकानदारी चल रही है। मैं भी दुकानदारी कर रहा था उस टाइम, लेकिन मुझे समझ आया और जल्दी आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, 28-30 साल की उम्र में समझ आ गई थी। इन लोगों का बहुत तगड़ा जाल है जी, ये धंधा पैसे का धंधा है, अंदर ही अंदर ये सारे बुरे काम करते हैं जो इस्लाम के अंदर हराम है, खतरनाक है, वो काम ये सारे मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर करते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं। आपने कहा इस्लाम के अंदर कुछ काम हराम है, यानी कि गलत बताए जाते हैं। क्या है वो काम? अब जैसे कि शराब हराम है, जी। हाँ, लेकिन आप देखेंगे तो 60-65% मुसलमान शराब पीते हैं। लेकिन आपने कहा कि लिहाजा प्रॉफिट मोहम्मद तो खुद शराब पिया करते थे। हाँ, तो वही है ना, घर में है, बार बताए मसले, घर में पिट्टे तसले, अपने आप तो उसने सब कुछ कर लिया, अपनी उम्मत को बांध दिया, भाई तुम 4 शादियों से ज़्यादा नहीं करोगे, मैंने तो कर ली, मैं तो 12 कर ली, मुझे कोई बात नहीं है, तुम नहीं करोगे, तुम शराब नहीं पियोगे। उसने तो पी पी के एंड में छोड़ दी, जब उसको गले में तंगी होने लगी थी, जहर खिला दिया था उसको आयशा ने, उसी की पत्नी ने, तो वो जहर से ही मौत हुई। उस जहर की वजह से उसने शराब छोड़ दी, खुद छोड़ दी, तो अब लोगों को छुड़वा रहा है, नहीं तो खुद पी रहे थे। खुद इसके कई हदीस है जहाँ मोहम्मद साहब शराब पी रहे हैं। सलीम जी, नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया कि अपने नबी से जाके पूछो जो कि 53 साल के खुद हैं और वो 6 साल की लड़की से निकाह करते हैं, 6 साल की बच्ची से निकाह करते हैं, और 56 साल के हैं तो 9 साल की बच्ची से। जी। ऐसे में उसके बाद कन्हैया कुमार का मर्डर कर दिया जाता है और बाकायदा लाइव वीडियो बनाया जाता है। क्या कहेंगे आप? ये सही बुखारी, वो बिल्कुल ठीक बोला था नुपुर शर्मा ने। और ये सही बुखारी की 51-34 हदीस से पता लगता है कि 6 साल की उम्र में आयशा के साथ शादी हुई और 9 साल की एज में उसके साथ में हम बिस्तरी हुई। तो इस सच को अगर उसने बताया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वो हिंदू धर्म से थी, इसलिए उसके ऊपर ये लोग इतनी हरकत करिए, हमारे साथ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में जब जब आप कह रहे हैं कि सारी आयतें लिखी हुई हैं, ये सब तो सब है ना कुरान में, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करते, इनको पता ये तो है कि ये चीज गलत है, इनको पता है ये चीज गलत खून है। बहाने वाली बातें कहाँ तक ठीक है कि आप किसी का बिल्कुल सर ही काट देंगे? सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इनको यहाँ भी समझ होनी चाहिए कि भाई अगर अल्लाह ने जन्नत दोजख बना रखी है, तो जो बुरा काम करेगा अल्लाह मियाँ उसको खुद देख लेगा, तो इनको नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन कुरान खुद ऐसी शिक्षा दे रहा है कि इनको मारो, इनको काटो, इनसे नफरत करो, इनसे जजिया लो। कुरान खुद कह रहा है, कुरान नहीं कह रहा, वो मोहम्मद कह रहा है, वो एक तानाशाह आदमी था, उस वो कह रहा है। अल्लाह नहीं ऐसा कह सकता, अल्लाह या ईश्वर ऐसा क्यों कहेगा। ऐसे में ये जो कट्टरता है मुसलमानों के अंदर, हालांकि कट्टरता हर धर्म में कहीं ना कहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं ये होती कि ये लोगों में दिखता है, ये कत्लेआम जो मचे। किसी भी धर्म में ये सर तन से जुदा नहीं कहा जाता, या जो आपने कहा कि काफिरों से सीधा नफरत कर लो, ये नहीं कहा जाता। तो ये कट्टरता क्यों है? ये हमारे इस्लाम के अंदर ही है ना, बार बार यही बता रहा हूँ मैं, कुरान की शिक्षा ही यही है। जब तक तुम इतने कट्टर नहीं बनोगे, तब तक तुम इस्लाम को नाफिज कर ही नहीं सकते, इस्लाम को कायम कर ही नहीं सकते। इनका सपना पता क्या है? इनका सपना यह है पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लाम हो। अब वो उसको ये काम कैसे करेंगे? कट्टरता से ही करेंगे, प्यार तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं प्यार मिल जाए। सलीम जी, आज के डेट में एक पढ़ा लिखा मुसलमान भी है और एक वो मुसलमान भी है जिसके बहुत रूढ़िवादी विचार हैं। लेकिन फर्क कैसे समझा जाए? क्या सबकी सोच एक जैसी है? देखिए, पढ़ा लिखा इंसान आपको अलग ही दिख जाएगा कि ये आदमी इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो तरक्की की ओर होगा। जो जो मुसलमान तरक्की की ओर होगा ना, 100% वो इस्लाम को किधर से भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह ने ये कह दिया कि ये दुनिया तुम्हारे लिए इम्तिहान की जगह है, यहाँ पर तुम
जीने के तरीके मत ढूंढो, यहाँ पे तुम काबिलियत मत ढूंढो, यहाँ पे तुम तरक्कियों के पीछे मत पड़ो, यहाँ पे तुम मकान बनाने के पीछे, बिल्डिंगें बनाने के पीछे मत लगो। तुम्हें यहाँ इबादत के लिए भेजा है, तुम्हें यहाँ इम्तिहान देना है। तो मुसलमान कंडम, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। जो कर रहा है इसका मतलब वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? मैं जो रियल धर्म है, मानवता, इंसानियत, और ये इसको मैंने पढ़ा तो नहीं है कभी, ना मैंने गीता पढ़ी है, ना मैंने रामायण पढ़ी है, ना मैंने कोई वेद पढ़े हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जिस टाइप की जिंदगी मैं जीता हूँ वो सनातन से या हिंदू धर्म से मैच खाती है। तो मैं अपनी तरफ से अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, किसी को हानि ना हो मुझसे, कोई अपनी जिंदगी बस साफ सुथरी जिए। तो वो अगर सनातन में लिखा हुआ है तो ठीक है, कबूल है। आपके नजरिए से आप जैसे आपने कहा कि महाभारत या ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन जितना आपको समझ में आया, सनातन आपकी नजर से क्या है? सनातन मैं शायद कोई हिंदू भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना मैं कर देता हूँ। सनातन कुदरत है। सनातन के मायने ही हैं सदैव से सदैव तक, शुरू से आखिर तक। तो शुरू से आखिर तक क्या है? कुदरत, प्रकृति। जब ये दुनिया नहीं थी तब भी कुदरत थी, तब भी प्रकृति थी। इसके रूल्स हैं, इसके नियम हैं। हमें जीवों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें पेड़ों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें नदियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माता के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, पड़ोसी के प्रति, हमें एक चींटी तक के प्रति कर्तव्य है हमारा। तो ये सब सनातन के अंदर है, कुदरत के अंदर है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। सलीम जी, इस्लाम धर्म में मुता या मिस्यार क्या है ये? हाँ, मुता मिश्यार ये दो अलग अलग रस्में हैं। मुता का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये एक तरह की अय्यासी है और औरत के साथ खिलवाड़ है। यानी कि अगर आपकी शादी हो रखी है और आपका अब दिल कर रहा है कि मैं किसी और के साथ में संभोग करूं, सेक्स करूं, तो आप किसी औरत से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं। 15 दिन ये इसका टाइम होता है, 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होती। 15 दिन से स्टार्ट होती है, 15 दिन की, 30 दिन की, 45 दिन की, इस तरह से 3 महीने तक की होती है। तो वो औरत जो अपना रेट फिक्स करेगी वो उसके साथ में इतने दिन ऐश कर सकता है, उसको बोलते हैं मुता। मिसियार भी सेम इसी की तरह पे है। तो ये वेश्यावृत्ति है एक तरह से, और ये बहुत गंदी, यानी कि एक मर्द को खुली छूट मिल रही है कि तू इस तरह से गंदगी कर। लेकिन ऐसे में क्या फीमेल्स, औरतें तैयार होती हैं? हाँ, वो उनसे मर्जी नहीं पूछे जाती? अल्लाह का कानून है ना, मुता अल्लाह का कानून है, तो उसके आड़े आ ही नहीं सकती। नहीं तो औरत को तो कितनी जगह आड़े आना चाहिए था। औरत को जब ढका जा रहा था तब उसको मना करना चाहिए था कि भाई मुझे क्यों ढका जा रहा है, क्यों मुझे बुर्का पहनाया जा रहा है। औरत को जब तलाक देने का हक नहीं दिया तब उसको बोलना चाहिए था कि भाई आदमी तो तलाक दे सकता है, मैं क्यों नहीं दे सकती। औरत को तब बोलना चाहिए था जब उसको ये कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ही नहीं सकती, तेरे लिए एक वली की जरूरत है। आदमी किसी से भी शादी कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको यहाँ बोलना चाहिए था जब उसको कहा गया कि तेरी अकल आधी है, तब उसको बोलना चाहिए था कि भाई मैं तो खूब अक्लमंद हूँ, मेरे में तो कोई आधा नहीं है। लेकिन वहां भी ये चुप है। कहाँ कहाँ क्या क्या औरत के साथ में नाजायज होता है, लेकिन औरत मंजूर है। मौलवी तो कहते हैं कि औरत भी तलाक दे सकती है। नहीं दे सकती, है ही नहीं है, क्या ऐसे अधिकार ही नहीं है। पुरुष भी? खुला ले सकती है, खुला बोला जाता है उसको। खुला का मतलब होता है कि आदमी से कह देना कि भाई तू मेरे को तलाक दे दे, उसको कहते हैं खुला। उससे गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करेगी। हाँ बस। तलाक नहीं दे सकती, तलाक आदमी देगा। ऐसे में एक और बात है जो कहीं ना कहीं सुनने में आती है कि जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है आप साफ सफाई जितनी रखेंगे उतनी आपके घर में बरकत होगी, लेकिन इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि जितनी गंदगी रखेंगे उतनी बरकत होगी घर में। हाँ, वो मतलब वाकई में ऐसा है कि जितना कूड़ा घर में होगा ना, उतना कहते हैं कि उतनी बरकत होगी घर के अंदर में। इन ये झाड़ू तक भी लगाने से परहेज करते हैं। मोहम्मद खुद जब किसी के उसका आगे का एक दांत तोड़ दिया था एक जंग में, एक आदमी ने पत्थर मार के मोहम्मद का,
तो जब उससे लोग पानी पड़वाने के लिए आते थे, वो उसमें फूंक मारता था ना पड़ के, तो थूक जाता था उसके अंदर। तो लोग खुश हो जाते थे कि अब मोहम्मद का थूक आ गया हमारे इसमें, तो अब हम मतलब खुशकिस्मत हैं, गंदगी ले ली। उसकी तरज पे ये लोगों के खाने में थूकते हैं, हिंदुओं के खाने में थूकते हैं गंदगी, यानी कि पसीना ऐसे ऐसे उसको गंदा खिलाने की कोशिश करते हैं। वो सूरह तौबा के 28 में बोल दिया ना, नजस्सुल मुशरिकीन, यानी कि ये पखाने के बराबर है, इनको गंदगी समझो और इनको गंदगी दो। तो उस पे ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। सलीम जी, अलग अलग मुसलमान चाहे किसी भी देश में रहते हो, एक ही तरीके का पहनावा कैरी करते हैं। पजामा बहुत ऊंचा होता है, एक टोपी पहने होते हैं। क्या इसका भी कोई लॉजिक है कुरान में? अच्छा, ऊंचा पजामा तो खैर वहाँ का नहीं है। बाकी ये जो टोपी वगैरह है और ये जो अल्फी पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, ये मुसलमान बनने के लिए उनके पहनावे को फॉलो कर रहे हैं, अरब कंट्री के लोगों को। अब वो उनका पहनावा जो है ना, उनके माहौल के हिसाब से है। वहाँ पे हवाओं में रेत उड़ती है, वहाँ पे रेत ज़्यादा है, तो वो रेत उनके सर के अंदर घुसती है, बालों के अंदर फिर खुजली होती है, कपड़ों के अंदर घुसती है, इसलिए वो आदमी भी वहाँ के बुर्का पहनते हैं। वो वहाँ उनकी मजबूरी है इस पहनावे की। ये लोग मुसलमान बनने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं। ऊंचा पजामा इन्होंने खुद इजाद किया है। वो किस लिए, वो इसने देवबंदी है, अलग अलग फिरके हैं, वो इसलिए कि भाई तुम सड़क पे चलते हो, नीचे गंदगी लगती है, तो पजामे को इतना ऊंचा पहनो कि उस तक छींटे ना आए। और छींटे तो यहाँ तक भी आ जाती है, तुम साले फिर कच्चे में ही नमाज पढ़ो। छींटे ये यहाँ तक थोड़े जाते हैं, छींटे तो ऊपर तक भी आते हैं। ऐसे में एक और चीज़, क्योंकि नॉनवेज खाना बहुत आम बात है, लेकिन सुअर का मांस खाने को बहुत गलत समझा जाता है। ये क्यों? सुअर को पता है, इन्हें खा लेना चाहिए जरूर, क्योंकि सुअर का मैं लॉजिक जो बता रहा हूँ ना, वो हकीकत है और सभी मुसलमानों को पता भी है। सुअर को पैदा किस लिए किया गया था? जब आदम ने जन्नत के अंदर पोटी कर दी थी, तो उस पोटी को साफ करने के लिए सुअर बनाया गया था। उस सुअर ने अपने जन्नत के अंदर आधे यानी कि आगे के 2 पैर रखे और 2 पैर रख के उस पोटी को साफ किया। 2 पैर उसके बाहर थे, 2 पैर उसके जन्नत के अंदर थे। तो ये लोग कहते हैं कि वो आधा जन्नती है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। तो जो जो हिस्सा जन्नती नहीं है उसको तो खा लो, पीछे का खा लिया करो। वो तो जन्नती नहीं है। ये लॉजिक है, इनके उल्टे सीधे लॉजिक है। थैंक यू वेरी मच सलीम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हरी बोल। थैंक यू, हरी बोल।